हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सबके। आर डी शर्मा की क्लास 9 का 1.5 तक हम कर चुके थे। 1.6 हम आज कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन है इसमें। सिर्फ ये है कि जो डेसिमल वाले होते हैं ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, है ना। सिर्फ 2 क्वेश्चन है। मैंने आपको प्रैक्टिस में कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। 2 क्वेश्चन इसमें है, फटाफट से करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, विजुअलाइज 2.665 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछले बार ही बता दिया था कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड है क्या, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं, मतलब जिन 2 नंबर्स के बीच में वो अगला स्टेप आने वाला है हम उसको गोला करके मैग्नीफाई कर लेते हैं, मतलब उसको जूम इन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले आप देखो 2.665 लिखा हुआ है। मैंने एक नंबर लाइन बनाई, है ना। यहां पर लिखा मैंने 1 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलते रहेंगे ये तो नंबर लाइन पे, है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आप मुझे बताओ, ये नंबर 2 से तो ज़्यादा है और 3 से कम है ना। तो ये किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो हमने इसलिए क्या करा, 2 और 3 पे हम गोला करेंगे। 2 और 3 पे गोला कर दो, इसका मतलब है कि हम इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, इसको जूम इन कर रहे हैं, ठीक है। अगली नंबर लाइन बनाओ। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमें करना है यहाँ पर अब 0 वगैरह से स्टार्ट मत करो, अब 2 से स्टार्ट करो। 2 से आगे फिर क्या आता है, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। हमने यहाँ से 2 से स्टार्ट करके 3 के बीच में ये नंबर लिख लिए। अब आप मुझे बताओ, ये नंबर 2.6 है ना। तो 2.6 हमारा 2.6 से ज़्यादा है। 2.6 के आगे भी कोई नंबर है, मतलब 2.6 तो यहाँ पर है हमारा, ये रहा। लेकिन क्या ये 2.6 है, नहीं, ये तो 2.6 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 2.6 और 2.7 को गोला कर देंगे हम इस बार। इन दोनों के बीच में ही तो आएगा ये, 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक और नंबर लाइन बनाएंगे फिर से। ये लो, हमने नंबर लाइन बनाई। इस पर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 2.6, ठीक है। आगे क्या आएगा, 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 और अब क्या आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा। 2.6 और 2.7 उनके बीच में हमने नंबर लिख लिए डेसिमल वाले। इतना तो आपको आता है ना, डेसिमल का 1 प्लेस 2 प्लेस तक नंबर लिखने आराम से आते हैं। अब आप मुझे बताओ ये कितना है, 2.66 से ज़्यादा है। तो हमने देखा 2.66 ये रहा, 2.67 से तो कम है लेकिन 2.66 से ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गोला कर देंगे ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इस पेज पर नहीं तो आएगा नहीं ये। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से एक और नंबर लाइन बनाएंगे नीचे। ये लो, हमने बनाई नंबर लाइन। अब हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर 2.66 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 2.66 से आगे क्या आता है, 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665 2.666 2.667 2.668 2.669 और ये बन जाएगा कितना, 2.676 और ये बन जाएगा 7, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कितना 2.665 है, हमको एग्जैक्टली मिल गया। अब 2.665 मिल गया ना, तो यही हमारा नंबर है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो हमने देखा हमको कितनी नंबर लाइन लगी, एक इस 4 डेसिमल के 3 प्लेस थे तो हमारी 4 नंबर लाइन लग गई। इस बात का ध्यान रख लेना। अगर प्रॉपर पहली भी दिखाते हैं तो कई बार बुक में आपको मिलेगा अलग अलग, वो शॉर्ट में कर देते हैं, लेकिन आप पूरा ओपन करके करना ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको आसानी से सब कुछ नजर आए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ी बात होती है, आंसर रिप्रेजेंटेशन, ये तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। चलिए देखिए, ये कहते हैं हमसे विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 पे बार। अब देखो, वैसे तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है ना। 5.37 पे बार है, मतलब 5.377777 चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। ऑन द नंबर लाइन
अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, कितने तक करना है 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज भी दे रखा है, दैट इज अप टू 5 पॉइंट एग्जैक्टली, मतलब हमको ये रिप्रेजेंट करना है कुल मिला के, ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम इसमें ज़्यादा नंबर लाइन लगेंगी हमारी। पहली नंबर लाइन बनाई हमने यहाँ पर लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप मुझे बताओ ये 5 से तो ज़्यादा है ना और 6 से छोटा है, तो किस किस के बीच में आएगा, ये इन दोनों के बीच में आएगा। तो हमने क्या करा, फिर से एक और नंबर लाइन बनाई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, उसके बाद 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 और 6 आ गया, ठीक है। आप देखो 5.3 से तो ज़्यादा है ना, और 5.4 से कम है, तो हम क्या करेंगे 5.3 और 5.4 को हमने गोला कर लिया। क्या इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट नंबर लाइन बनाते हैं हम। देखो ये लो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5.3 और आगे वहाँ पे 5.4 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 और यहाँ क्या आ जाएगा 5.4 आ जाएगा। आप देखो 5.37 जो है ये 5.38 से तो कम है ना, और 5.37 से ज़्यादा है, तो हमने देखा 5.37 और 5.38 इनके बीच में अब हमारे नंबर घूमेगा कहीं ना कहीं। देख लो 5.37 से तो ज़्यादा है और 5.38 से कम है ये नंबर, ठीक है। अब देखो इसको और थोड़ा छोटा करके, क्योंकि अभी तो और नंबर लाइन बनानी है, एग्जैक्ट नंबर तो हमारा अभी आया नहीं है ना। देखो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर नंबर लाइन फिर से बनाएंगे। ये लो फिर से बनाई नंबर लाइन। यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं 5.37 और लास्ट में क्या आ जाएगा 5.37 आ गया और लास्ट में आ जाएगा 5.38, ठीक है। यहाँ पर आएगा 5.371 5.372 5.373 5.374 5.375 5.376 5.377 5.378 5.379 और लास्ट आ जाएगा हमारा 5.38 आ गया, ठीक है। अब आप देखो हम कहाँ तक आ चुके हैं, 5.37 से आगे आ गए थे, तो 5.377 से तो ज़्यादा है, 5.378 से कम है ना, तो 5.377 से तो ज़्यादा है और 5.378 से कम है, तो अब हमने इस पे नंबर लाइन कर दिया, ठीक है। आगे आ जाओ, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, 5 प्लेस तक भी नहीं आता, जनरली 3 या 4 प्लेस तक पूछा जाता है, लेकिन ठीक है यहाँ पर कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। अब हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे इस नंबर लाइन पे हम लिखेंगे 5.377 लिख लिया हमने। इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, यहाँ तक कर लेते हैं, वहाँ पहुँचेगा नहीं। 5.377 लिख लिया, ये वाला लिख लिया। लास्ट में क्या आ जाएगा 5.378 आ जाएगा, है ना। चलो लिखना शुरू करते हैं। 5.3771 5.3772 5.3773 5.3774 5.3775 5.3776 5.3777 5.3778 5.3779 और 5.377 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। 5.37, हाँ सॉरी 7 नहीं 5.3, ये तो हमारा आ गया ना। देखो 7 9, अब ये 9 जब 10 बनेगा तो ये सीधा 8 हो जाएगा, 5.378 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो हमारा ये नंबर 5.3777 से तो ज़्यादा है, 5.3778 से कम है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5.3777, ये रहा 5.3777 और 5.3778 इनके बीच में है अब ये हमारा नंबर,
देख लो यहाँ पे भाई 5.3777, लेकिन खत्म तो नहीं हुआ, अभी ज़्यादा है, मतलब इससे तो ज़्यादा है और इससे अगले से ये कम है ना। तो अब एक बार और छोटा करना पड़ेगा हमको, इस बार आ जाएगा देखो हमारा, बस अब ये फाइनल नंबर लाइन होगी हमारी। हमने फिर से एक नंबर लाइन बनाई है ना। इस पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ हम लिखेंगे 5.3777, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा 5.3778, ओ 5.3779 आ जाएगा, ठीक है। 5.3778 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 5.3778 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई वो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये वाला नंबर। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। 5.37771। अब 4 प्लेस हो जाएंगे डेसिमल के, ठीक है, देखते रहना। 5 प्लेस, सॉरी 4 तो यहीं पे हो चुके हैं। 5.37772, भाई डेसिमल के 5 प्लेस तक ही तो था ना, इस बार हमारा आ जाएगा, देख लेना। 5.37773, 5.37774, 5.37775, 5.37776, 5.37777 और 7। देखो ये वाला आ गया, ये तो हमको करना था रिप्रेजेंट 5.37777 है ना, ये वाला हमारा हो गया। अब आगे का लिख दो, लिखना ज़्यादा बेटर है। 5.37778, 5.37779 और आगे क्या आ जाएगा 5.3778 आ जाएगा, ठीक है। 5.3778 आ जाएगा ये वाला नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया फाइनली, ठीक है। देखो डेसिमल के 5 प्लेस थे, कितनी नंबर लाइन लगी 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन लगी। तो जितने डेसिमल के प्लेस होते हैं उससे एक ज़्यादा नंबर लाइन लगती है, ठीक है। तो देखो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज में है नहीं। ये वाला हमारा आर डी शर्मा का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। आर डी शर्मा के 3 चैप्टर स्टार्टिंग के एक्सपोनेंट और रैशनलाइजेशन की हम कंसेप्ट सीरीज पूरी कर चुके हैं। अब हम इसके 2.1 स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और हम बाकी चैप्टर भी कंसेप्ट सीरीज में स्टार्ट करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।